हेलो दोस्तों, जुलूम मैथ 93 में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करता है। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने का है? मान लेते हैं पूर्णांक 100 अंकों का है। ठीक है। अब ए ने प्राप्त किए 60%। अब 100 में से 60% का मतलब कितना हुआ? 60 अंक। और बी ने 30 अंक। इन दोनों का योग कितना? 783। इन दोनों के अंक कितने हैं? 783। 60 प्लस 30 90 बराबर 783। भाग कर दीजिए। 10 बराबर 9 72 बचे 6 9 7 63। हमें कितने चाहिए? पूर्णांक टोटल कितने का? 100 का। 10 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 का यहाँ पर, 10 का यहाँ पर, तो 100 बराबर 870। पूर्णांक कितने का टोटल? 870 का। ये हमारा पूर्णांक आ गया। पूर्णांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर देना चाहिए? सबसे पहले उसको चाहिए कितने? 60% अंक प्राप्त करने हैं। हम क्या करते हैं कि 150 का 60% निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 90। अब हमें टोटल 90 अंक चाहिए। उसने क्या किया? 150 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो टोटल पूर्णांक कितने का हो गया? टोटल 150 अंक का होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। तो हम प्रथम 75 प्रश्न में 80%, तो हम क्या करते हैं? 75 का 80% निकाल लेते हैं। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 15 5 75। कितना आ गया? 15 चौको 60 अंक। तो 60 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए। शेष कितने चाहिए उसको? तो 60 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, 90 चाहिए थे, तो कितनी बची? 90 माइनस 60 कर देंगे तो 30 प्रश्न और सही यदि कर दे, कितने? 30 शेष प्रश्नों में से, यानी 75 में से 30 यदि वो सही कर दे तो वो पास हो जाएगा। तो केवल 75 प्रश्न और बचे थे। मान लेते हैं 75, 75 का x%, ये तो 30 के बराबर है। काट दीजिए। 15 दूनी 30, 15 5 75। अब x परसेंट, परसेंट को हटा दीजिए। यदि हटा देंगे तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है। 20 पंचे 100, तो आ जाएगा x बराबर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 40। 75 प्रश्नों में से यदि वो 40% प्रश्नों का और सही उत्तर दे दे तो वो पास हो जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे तथा प्रत्येक प्रश्न उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए 150 प्रश्न थे, 36% अंक प्राप्त करने थे उसे पास होने के लिए, लेकिन वह 24% अंकों से प्राप्त करके 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। हम क्या करते हैं इसमें? अब जो अनुत्तीर्ण हुआ, यदि उसे 9 अंक मिल जाते, 24% प्लस 9 अंक मिल जाते, तो 36% बराबर हो जाता और वो पास हो जाता। तो हम क्या करते हैं? 24% प्लस 9 बराबर 36% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 24% तो उसने प्राप्त किए हैं और 9 से वो अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 9 और मिल जाते तो वो 36% के बराबर यानी पास हो जाता। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 24% इस साइड ले जाइए, तो इनका अंतर जो है 36% माइनस 24% बराबर बराबर 9 के हो गया, तो 12% बराबर 9। तो 3 से काट दिए, 3 3 का 9, 3 चौके 12। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए हम क्या करेंगे? इसमें बनाने के 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड।
अपने आप में पूरा पूर्णांक तो 100% ही रहेगा। पूर्णांक आ गया 75, ये आपका पूर्णांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। इन दोनों छात्रों के लिए पूर्णांक तो एक ही है। देखिए पहले छात्र ने यानी कि 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक तो दोनों के लिए समान है, मान लेते हैं 100% तो होता ही है, 100%। ठीक है, एक छात्र ने 30% अंक लिए, 30% अंक लिए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। यदि इसे 45 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। 45 अंक इसमें जोड़ दीजिए बराबर, और 42% अंक दूसरा छात्र जो है उसने क्या किया, 42% अंक लिए उत्तीर्ण होने के लिए और न्यूनतम अंकों से 45 अधिक आया। यदि उसे 42% अंक माइनस 45 में घटा दीजिए जो एक्स्ट्रा है न्यूनतम अंक, क्योंकि उसने कहा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 45 अधिक आए, इसमें यदि घटा देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसको 45 अंकों की कमी है और इसको 45 अंक अधिक मिल गए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 42%, इसको इस साइड ले जाइए, 42% अंतर हो जाएगा इसका 30% बराबर 45 है, एक साइड माइनस है एक साइड प्लस है, तो इस साइड ले जाएंगे तो 45 और 45 हो जाएंगे, 45 प्लस 45। अब इनका अंतर 12% बराबर 90, 4 से काट दीजिए, 12 30 90। अब 4% बराबर आ गया 30। हमें कितना चाहिए पूरा निकालने के लिए, 100%। मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 का, तो 100% बराबर 750, ये इसका पूर्णांक आ गया। अब उसको न्यूनतम अंक कितने चाहिए पास होने के लिए, तो 750 तो टोटल है, 750 का 30% निकाल दीजिए और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ था और 45 उसमें जोड़ने पड़ेंगे। 30% निकाल दीजिए इसका, 0 से 0, 0 से 0, 3×5 = 15, 6×7 = 21, 22, 222 प्लस 45 अंक इसमें जोड़ दीजिए तो आपका 270। तो टोटल पूर्णांक हो गया 750 का, और उसको पास होने के लिए न्यूनतम अंक है 270 अंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। देखिए इस प्रश्न में लड़कियों तथा लड़के के लिए जब भी क्रमशः आ जाए इसका मतलब है जो पहले लिखा वो उसके लिए, यानी कि लड़कियों के लिए 35% और लड़कों के लिए 40%। एक लड़के ने 483, तो अंक किसके दिए हैं, लड़के के, तो हम मान लेते 40% अंक प्राप्त किए, तो पूर्णांक तो कितने का होता है, 100%। मान लेते हमेशा 100% रहता है पूर्णांक। ठीक है, अब एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए प्लस 117 अंक उसे मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी उत्तीर्ण हो जाता। उसे 117 अंक कम मिले 40%, तो वो पास हो जाता। कितना, 40%। प्रश्न में देखिए उत्तीर्ण होने के लड़के के लिए कितना 40% है, उसने प्राप्त किए 483 अंक, लेकिन वो 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यदि 483 में 117 अंक और मिल जाते वो पास हो जाता, 40% के बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 और 3 10, 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6, 600 बराबर हो गया 40%। हमें चाहिए 100%। सीधा कैंसिल कर दीजिए, 4 से 10 आ गया यहाँ पे 150, 10 10 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 100% बराबर हो गया 1500। ये टोटल पूर्णांक आ गया। पूर्णांक बराबर हो गया 1500।
और लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पहले दिया इसमें कितना 35%, 1500 का 35% निकाल दीजिए अपॉन 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 15 5 75, 7, 15 3 45, 7 52, 525 अंक लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? अब 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई होंगी? 60%। इसी प्रकार लड़के अनुत्तीर्ण हुए होंगे 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो 50% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है। अब एक परीक्षा में 900 लड़कियां, टोटल तो कितनी है 900, तो 900 लड़कियां, 900 का 60% निकाल दीजिए, कितना आ गया? 60% निकालेंगे अपॉन 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 9 चक 54, 540 लड़कियां आ गई जो अनुत्तीर्ण है। इसमें से निकालिए लड़के 50%। अब 1100 का 50%, 1100 का 50% कर देंगे, 11 पंचे पंचे 55, 550 ये आ गए जो अनुत्तीर्ण है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 540 प्लस 550, जीरो, 5 और 4 9, 5 और 5 10, कितने 10 तो 90 हो गए। अब इसके चाहिए, ये तो वो हो गए जो अनुत्तीर्ण है, लेकिन इसको बदलना प्रतिशत में, कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, 10 से 90 मल्टीप्लाई 100, टोटल कितनी थी 900 लड़कियां, 1100 लड़के, इनको जोड़ना है। 900 प्लस 1100 टोटल आ जाएंगे 2000, 2000 अपॉन में कर दीजिए, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 से भाग कर दीजिए 109 में, कितना आ जाएगा 54.5, 54.5% विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण रहे। आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।